अरविंद केजरीवाल जब गुजरात दौरे पर पहुंचे तो बड़ा दावा कर दिया गया कि दिल्ली में 500 नए ठेके खोलने की तैयारी की जा रही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब के ठेके, नए ठेके खोलने की तैयारी थी। 500 नए ठेके। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं, साथ में मनीष सिसोदिया भी हैं, लेकिन गुजरात जाकर उन्होंने बड़ी बात कह दी कि शराब के नए ठेके खोलने की तैयारी थी, नए ठेके खोलने की योजना थी। और शराब नीति को लेकर लगातार एक तरफ दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुजरात जाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, वहीं यहां आरोप और लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। लीकर पॉलिसी जो थी, सीबीआई की रेड होने के बाद तुरंत ही आप लोगों ने लीकर पॉलिसी को चेंज क्यों? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया। 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसीलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। तो मनीष सिसोदिया एक तरफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर गुजरात में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में 500 ठेके और खुलने थे, और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। और निधिया सड़कों पर भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उतरे थे इसी को लेकर। बिल्कुल बड़ी बात कह दी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने। एक तरफ लगातार शराब नीति पर घिरे हुए हैं, सीबीआई जांच की आंच तक पहुंच गई, मनीष सिसोदिया के घर तक, और लगातार इस मामले में छानबीन चल रही है। तो दूसरी तरफ शराब नीति को लेकर ही गुजरात में जाकर बयान दिया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से और मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जो नई नीति थी उसमें खामी थी, इसलिए पुरानी नीति पर वापस लौटना पड़ा, और पुरानी नीति के तहत नए शराब के ठेके खोले जाने थे जो कि खुल नहीं पाए। और गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, आपने सुना केजरीवाल और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पुरानी नीति के तहत 500 नए शराब के ठेके खोले जाने थे और वो खुल नहीं पाए, और अगर खुल जाते तो जो नकली शराब है वो कम से कम नहीं बिकती, जैसे गुजरात में हो रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, जो सवाल जनता पूछ रही है उससे भाग रहे हैं, और इनका अब काम यही रह गया है, जहां जहां केजरीवाल मॉडल होगा वहां वहां भ्रष्टाचार होगा, और जब सवाल पूछ लो तो ये भाग खड़े होते हैं। केजरीवाल जी को ये बताना चाहिए कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं सतिंदर जैन की तरह या नहीं, और जैसे ही सर्टिफिकेट देंगे तो पनौती की तरह वो मंत्री जेल चला जाता है, फिर उस मंत्री के ये पैर पकड़ते हैं कि मेरा नाम मत लेना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी आबकारी नीति ठीक थी, उचित थी, तो आपने वापस क्यों ली? इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे। इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा। सब जान गए हैं आपकी नीयत काली, आपकी राजनीति काली, और आपके मन में खोट है, और जनता आपको सबक सिखा देगी। नहीं, लेकिन गौरव जी, एक तरफ आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दबाव के चलते हमको नीति वापस लेनी पड़ी है। हम तो चाहते थे कि लोगों तक नकली शराब ना पहुंचे। अगर लोग शराब का सेवन करना चाहते हैं, शराब का सेवन करते हैं दिल्ली में, तो कम से कम असली शराब तो पहुंचे। दिल्ली जैसा माहौल, दिल्ली में गुजरात जैसा माहौल तो ना हो। मतलब गुजरात मॉडल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, गुजरात में रहकर। अच्छा, नकली शराब ना पहुंचे इसलिए कोविड की महामारी में नई आबकारी नीति के लिए कलम चला रहे थे। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाई, इसकी उन्हें चिंता नहीं थी। वो कह रहे हैं कि नकली शराब ना पहुंचे इसलिए 144 करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया। नुकसान किसका हुआ? सरकार का, आम जनता का। फायदा किसका हुआ?
कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का? ये सवाल है, इनसे वो भाग नहीं पाएंगे और हम पूछते रहेंगे बार बार। ठीक है, धन्यवाद आपका गौरव जी प्रतिक्रिया देने के लिए। हमारे